बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां भद्रकाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां पताल भैरवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां अपने अपने गुरु पीर महाराज का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता पार्वती का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां काली का बोल सच्चे दरबार की जय। नौमाध्याय निशुंभवत गुरु ध्यान। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उनका वर्ण बंधु पुष्प और स्वर्ण के समान रक्तबीज मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षर माला पाश और वर्ध मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उनका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, गुरुदेव, अपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध से भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया है उसे मैं सुनना चाहता हूँ। गुरुदेव कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ देवी की ओर दौड़ा और उसके साथ असुरों का प्रधान सेना भी थी, जो क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे आए। निशुंभ भी चंडिका देवी से युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। तब देवी ने शुंभ के साथ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर दृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों का चंडिका ने अपने बाणों से समूह से तुरंत काट दिया और सहस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यों के अंगों में चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी की श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने अपने वाहन द्वारा निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट दी और उसकी ढाल को भी खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र द्वारा उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। तब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने उसे भी पकड़कर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडिका के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी ने शूल से कट कर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने अपने वाहनों द्वारा उसके घायल कर दिया, धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी निशुंभ के धराशाही हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और वह अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रदंचा का भी अत्यंत दुस्साहस शब्द किया। साथ ही अपने घंटे की शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गज राजाओं का महान मत दूर हो जाता था, आकाश और पृथ्वी 10 दिशाओं में गुजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए बड़ा अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब सिंह को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई वह शक्ति को देवी ने बड़े भारी डंके से दूर भगा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। तब क्रोध में भरी हुई देवी ने शुंभ को शूल से मारा, जिससे वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में शुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर वाणों द्वारा देवी काली तथा
सिंह को घायल करने का प्रयास किया। फिर उस दैत्य ने चंडिका के ऊपर चक्र का प्रहार किया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ चंडिका देवी का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से देवी की ओर दौड़ा और उसे आते ही चंडिका ने उसकी गदा को अपनी तलवार से तुरंत ही काट दिया। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। निशुंभ को शूल हाथ में लिए उसकी आते देख चंडिका ने वहां से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण होने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस समय निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और अपने खड़ग से देवी ने उसका मस्तक काट दिया। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर अपनी दाढ़ों से असुर की गर्दन को तुरंत ही सिंह दाढ़ों से असुर की गर्दन को कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर महाकाली तथा शिवदूती ने भी अनन्य देवताओं का भक्षण आरंभ किया। कुमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्र को जल से निस्तेज होकर कितने ही महादैत्य भाग खड़े हुए। कितने ही महेश्वरी के त्रिशूल से कितनों का शरीर छिन्न भिन्न हो गया। वाराही की तुतन से घात से कितनों का पृथ्वी पर चुंबन निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्कर से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इंद्री के साथ से छूटे हुए वजह से भी कितने ही असुर प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग खड़े हुए तथा कितने ही माँ काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। मणि माजरा कालका गति की जय। जयकारा माँ काली का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ पताल भैरवी का बोल सच्चे दरबार की जय। जय